Hello dear students, today I am going to continue chapter number 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 18 of Ledger Posting. In last session we completed the theory portion of balancing an account. वो आपके लिए एक रिपीट थिंग था. जनरली कैश और बैंक में हम सीख चुके थे, इसलिए रिपीट बोल रहा हूँ. तो आप सीख चुके हो कैसे बैलेंस को फाइंड आउट करते हैं. ओके, जब आप ये लेक्चर देख रहे होते तब आई थिंक मुझे लगता है कि ऑलरेडी अलग अलग टाइप के सम ख़त्म हो चुके होंगे. तो आपको ये भी मालूम पड़ चुका होगा कि सब्सिडरी बुक के हिसाब से, जर्नल एंट्रीज़ के हिसाब से कैसे किया जाता है. जनरली कैश बुक के हिसाब से भी हम ये जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक की तरह ही एंट्री दे सकते हैं. उसका एक सम भी हम ले लेंगे. एक्चुअली उसकी थियरी पोर्शन और उसका कुछ जो पॉइंट था इस चैप्टर में वो निकाल दिया गया है, लेकिन जो एक सम है जो हम बनाने वाले वो आराम से आपको हम बैलेंस के हिसाब से ले लेंगे. तो वो सब के हिसाब से हमने देखा कि कैसे आपने बैलेंस ढूंढा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की इन्फॉर्मेशन लिस्ट स्क्वायर अप भी किया है. वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आप एक्चुअल में ये बैलेंस कैसे निकलते हैं एक साथ में, क्योंकि हम तो एक एक अकाउंट तो बनाते नहीं है. हाँ, बारी बारी 10 बार 15-20 अकाउंट आएंगे, तो सबका साथ में कैसे करेंगे. तो लेट्स डू इट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 10. हियर द इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, right, on the basis of the following are the accounts extracted from the ledger of Selja. From the balance of each account decide whether it is a debit balance or credit balance. तो यहाँ आपको ये लिखना है, यहाँ आपको ये डिसाइड करना है कि बैलेंस जब हम क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग एन अकाउंट करते हैं, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कौन सा होगा, वो डेबिट होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा. तो हमें यही फाइंड आउट करना है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस. कई ऐसा भी होंगे जो स्क्वायर अप भी होंगे, तो उसको भी मेंशन करना है, लेकिन उसको लिखना नहीं है. राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन. रेडीमेड लेजर पोस्टिंग इज विथ यू. लेजर ऑफ सेल्जा कैपिटल अकाउंट. पहला अकाउंट देख लो, कुल टोटल कैपिटल है, उसके बाद बिल्डिंग है, उसके बाद फर्नीचर है, उसके बाद परचेज है, उसके बाद सेल्स, चाइनीज, राजेश, सैलरी, कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और रौनक फर्नीचर माल. तो यहाँ टोटल अकाउंट आपने देख लिए है. ये बारी बारी सब अकाउंट हम क्लोज करने वाले ही एंट्री दे चुके हैं, हम ऐसा समझ लो. सो लेट्स डू इट विद द कैपिटल अकाउंट. एज यू नो दैट वन के कई भी जगह आप शुरू से लेकर आज तक आपने देखा कभी भी कैपिटल डेबिट हुआ नहीं होता है स्टूडेंट्स. हाँ, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज के तौर पर हम नेक्स्ट सेशन में मीन्स या जो अलग चैप्टर शुरू करेंगे पार्ट 2 में वहाँ देखेंगे हम. लेकिन यहाँ पर याद रखो कि वो कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता है, राइट, वो ऑलवेज क्रेडिट होता है. तो हम क्या एंट्री देते हैं, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ऑफ द गुड्स अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. यानी कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होगा. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑल द अपोजिट एंट्रीज देख लो आपके पास है. डेबिट साइड पर कुछ एंट्री नहीं है, तो ये वो हो गया जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो फर्स्ट वन, पहला वाला, वन साइड, नो एंट्रीज ऑन द अदर साइड. राइट, यहाँ डेबिट साइड पर कोई एंट्री नहीं है. तो हम ये टोटल करना है, ये टोटल आप करोगे 4,70,000 आपके सामने ही है. राइट, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए 50,000 प्लस 4,20,000, तो अमाउंट आ गया 4,70,000, 4,70,000. तो यही अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर, लिख दिया दोनों साइड पर, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो उसको ही यहाँ लिखेंगे. डिफरेंस तो कुछ है नहीं, तो यही डिफरेंस हो गया. तो ये आ गया 4,70,000 जो 2016 जुलाई 31 लास्ट डेट पर है. ये जो ट्रांजैक्शन शुरू में हो, बाद में बैक कैपिटल का कुछ काम ही नहीं हुआ है, कोई कैपिटल नया आया ही नहीं है. तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 4,70,000. तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया जुलाई महीने का. जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर भी कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि ये तो कैपिटल है. तो ये चलता रहेगा सिलसिला. तो ये बात हुई कैपिटल अकाउंट की. ओके, तो ये प्रोसेस देखो, यही प्रोसेस आपको रूटीन में अगर आप अकाउंटेंट बनते हो तो देना है. राइट, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड कुछ नहीं आएगा, लिख दो नीचे. बिल्डिंग अकाउंट, तो इसको कैसा बैलेंस बोलते हैं, अगर आपको लिखना हो तो याद रखना, ये क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस इसलिए कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, डिफरेंस यहाँ पर आया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस. राइट, नेक्स्ट वन है बिल्डिंग. अब बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग एसेट है, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड. ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर एसेट्स, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट साइड, अपोजिट जुलाई 1 को टू कैपिटल अकाउंट, यही है.
राइट। 4,20,000 जो था हमने लास्ट टाइम देखा, तो यहाँ से लेकर यहाँ, राइट, तो सेम एंट्री हो गई, आपको मालूम पड़ गया। अब तो आप मालूम करते ही होगे ये कैसे एंट्री आती है। तो कैपिटल यहाँ कर दिया, सो 4,20,000। अब बिलिंग हम पूरे साल पर बेचेंगे नहीं, और वो तो लॉन्ग टर्म है ना, तो उसको क्यों बेचेंगे। सो ऑलवेज इट इज़ डेबिटेड। क्रेडिट साइड पर उसके भी कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर बेचोगे 5-10 साल के बाद वहाँ लिखेंगे तो उसकी क्रेडिट एंट्री आ सकती है। ये कैपिटल नहीं है कि उसकी 1 साइडेड एंट्री हो, इसकी 2 साइड भी एंट्री हो सकती है। लेकिन आज के दिन जुलाई 1 के दिन उसकी एक ही एंट्री हुई है। 31 जुलाई को जब हम क्लोज करते हैं तब भी उसकी एक ही एंट्री होती है। सो जो एंट्री यहाँ पर है, राइट, सेम टू सेम वही अमाउंट यहाँ लिख दो, 4,20,000, द डिफरेंस अमाउंट इज 4,20,000, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यही बैलेंस आएगा नेक्स्ट मंथ अगस्त में, फिर से 4,20,000। अगर कुछ नया बिल्डिंग परचेज किया तो उसमें ऐड होगा, नहीं किया तो एज इट इज़। नेक्स्ट वन, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर वंस अगेन वो भी एसेट है, तो उसके भी डेबिट साइड पर आएगा। तो 2 जुलाई को हमने फर्नीचर परचेस किया। किससे फर्नीचर परचेस किया, रौनक फर्नीचर मार्ट से। सो सी उसकी एंट्री क्या दी होगी आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड और फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रौनक फर्नीचर मार्ट अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अपोजिट एंट्री रौनक फर्नीचर मार्ट 40,000। पूरे साल कुछ किया नहीं, उसको पैसे भी हमने नहीं दिए, राइट। तो ये अकाउंट पूरे साल यानी ये टाइम पीरियड के लिए, जुलाई महीने के लिए। तो 31 जुलाई को अब हम बंद करते हैं अकाउंट, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ हो गया है, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ बंद करके हम आगे ले जाएंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 40,000। तो ज़्यादा साइड कौन सा है, 40 ये किया, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो सेम अमाउंट यहाँ 40, डिफरेंस का अमाउंट यहाँ पर 40, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ ब्रॉट डाउन। लास्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट। पूरे साल में हमने एक बार परचेज किया, उसकी अमाउंट आपके सामने है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजेश, यानी परचेज अकाउंट जो है हमने राजेश से गुड्स परचेज किए होंगे ना, तो जुलाई 3 को टू राजेश अकाउंट 85,000। पूरे साल कुछ नहीं किया और कुछ परचेज नहीं किया, मीन्स पूरे साल वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ घड़ी घड़ी बारी बारी, बिकॉज ये सब कुछ मोस्टली एंड ऑफ द ईयर होता है। सो वो सिंपली एज यूजुअल पूरे साल होता है। लेकिन यहाँ मंथ जुलाई है, तो जुलाई के हिसाब से 85 हुआ, तो एंड ऑफ द मंथ जुलाई मंथ कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं अब, और हमको अकाउंट क्लोज करना है ये टाइम पीरियड के लिए, तो 85 तो सेम आएगा। यही ज़्यादा ये है तो यहाँ लिख दिया, ये भी ऊपर जाएगा, देख लो लास्ट एंट्री के तौर पर जुलाई 31। नेक्स्ट वन, सेल्स अकाउंट। सेल्स गोज आउट मीन्स गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर ही आएगा, राइट। देख लो जिग्नेश को हमने गुड्स बेचे, सॉरी जैनिश को, राइट। तो 2016 जुलाई 7 बाय जैनिश अकाउंट 1,20,000। सेल्स कभी डेबिट होता नहीं है, तो सेम अमाउंट यहाँ टोटल अप में, सेम अमाउंट यहाँ टोटल अप में, सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ 31 जुलाई को 1,20,000 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन, जैनिश अकाउंट जो यही था वही, राइट। तो जैनिश इज द रिसीवर, क्योंकि उसको हमने गुड्स बेचे है, तो जैनिश अकाउंट डेबिट साइड, अपोजिट एंट्री जुलाई 7 को टू सेल्स अकाउंट 1,20,000 सेम अमाउंट आया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बढ़ गया, ये सही मायने में ज़रूरी है, क्योंकि हमने डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस देख लिया, राइट। कैपिटल था क्रेडिट बैलेंस हुआ, बिल्डिंग था डेबिट बैलेंस हुआ, फर्नीचर डेबिट बैलेंस हुआ, परचेज डेबिट बैलेंस हुआ, सेल्स क्रेडिट बैलेंस हुआ, राइट। अब देखो यहाँ जैनिश डेटर है, राइट। डेटर का ऑलवेज मान ले को और दिमाग में उतार लो, वो भी डेबिट बैलेंस आएगा, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट है इसलिए हम उसको क्लोज नहीं करते। तो जो भी बैलेंस था उसको सेल्स किया था 1,20,000, उसके सामने उसने पैसे दिए हमें, तो कैश कम्स इन यानी थ्रू द बैंक आए, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जैनिश अकाउंट, तो जैनिश अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। अपोजिट एंट्री बाय बैंक अकाउंट 8 जुलाई को 80,000। अब देखो अब क्या हुआ, ये पहली बार आया इसलिए आपको थोड़ा समझा देते कि हमने गुड्स बेचे थे 1,20,000 के, उसमें से उसने हमने पैसे दिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने, जैनिश ने, तो 40,000 बाकी रहे, तो हमारा बैलेंस आया। तो ज़्यादा टोटल 1,20,000 है, कम टोटल 80,000, तो ज़्यादा टोटल दोनों तरफ लिख दिया 1,20,000 1,20,000 माइनस 80,000। 31 जुलाई को हम क्लोज कर रहे हैं उस टाइम पर पीरियड के लिए, तो बैलेंस आया 40,000। तो ये है डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस ये आपको बॉक्सेस में इसलिए दिया है कि आपको मालूम पड़े कि ये बैलेंस है, हमने फाइंड आउट किया है। नाउ राजेश अकाउंट, दिखने से लगता है राजेश हमारा क्रेडिटर है, राइट, क्योंकि परचेस लिखा है, ये सब जजमेंट लगा देना पड़ेगा आपको, ये तो सिर्फ इस सम के लिए। सो राजेश अकाउंट डेबिट साइड 3 एंट्रीज आर देयर, 6 टू कैश, 16 टू बैंक,
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। लेकिन पहले ये अगर सीक्वेंस में जाते हैं तो पहले क्या हुआ होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजेश अकाउंट, तो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, देख लो 85,000, तो वही अमाउंट है यहाँ पर। तो राजेश अकाउंट क्रेडिट साइड, अपोजिट एंट्री बाय परचेज अकाउंट 3 जुलाई को 85। अब देखो, अब राजेश इज द रिसीवर, हम उसको पैसे देंगे, राजेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू बैंक, 6 डेट को हम कैश देते हैं, 16 को हम बैंक से दे चेक देते। अब उसको देने थे हम 85,000, हमको देने थे उसको 85,000, तो ये हमने क्रेडिट कर दिए। अब देखो उसमें से हमने पेमेंट कितना किया है, राइट, 15 और 20 35, तो -35। सो 50,000 हम उसको देंगे बाद में। तो अभी के लिए हम 31 जुलाई को उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड प्रोसेस। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 85, तो दोनों तरफ 85 लिखा, ये अमाउंट माइनस किया, डिफरेंस अमाउंट आया 85। अगर आप सम कर रहे हो तो आपको यही करना है, ये 85 लिखे, उसमें से ये 15 और 20 माइनस करो, जो भी बचा वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट मंथ के लिए अब अभी भी हमको राजेश को पैसे देने, लेकिन उसका बैलेंस बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस। सैलरी, अभी हमने उसका एक एग्जांपल देखा, सैलरी अकाउंट, सैलरी इज ऑलवेज डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट साइड, पेमेंट बैंक से या कैश से ही होगा। तो जुलाई 30 को सैलरी, अच्छा है लास्ट डे को सैलरी हो जाता है। टू बैंक अकाउंट 12,000। अब इसमें एंड ऑफ द मंथ है, कोई और एंट्री तो आने वाली नहीं है, राइट, और उसकी क्रेडिट साइड भी कोई एंट्री नहीं होगी। याद रखना, कैपिटल, एसेट्स, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम। वंस अगेन, कैपिटल, एसेट्स, परचेज, सेल्स, एक्सपेंस, इनकम, इन सभी में वन साइडेड एंट्रीज है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, परचेज में जब आप वो ट्रांजेक्शन ले रहे हो तब आएगा, लेकिन ऑफिशियली वो सिर्फ बताने के लिए होता है। कौन सा ट्रांजेक्शन, अदर देन सेल्स, जो गुड्स चाहते हैं वो। सो सैलरी ओनली डेबिट साइड, सो डेबिट साइड पर हम लिख दिया, सो क्रेडिट साइड पर तो कुछ नहीं है, नील है, तो दोनों साइड सेम, डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड। इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट वन, अंडर द पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अकाउंट, सॉरी, दैट इज कमीशन रिसीव्ड, तो ये इनकम है, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इनकम क्रेडिट साइड हमने कैसे रिसीव किया होगा, तो बाय कैश अकाउंट, देखो 25 को मिला है हमको अमाउंट 8200, तो इनकम है ना, डेबिट साइड पर कुछ नहीं होगा, तो इनकम 82, डिफरेंस अमाउंट इज 8200, दैट इज टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 8200। तो इसे बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है, दैट्स व्हाई द बॉक्स इज देयर ऑन द डेबिट साइड, इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरा और आपका फेवरेट, कैश एंड बैंक। ओके, फेवरेट इसलिए कि हमने मोस्ट ऑफ द सम्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं और आपको मालूम है कि कैसे ये कैश और बैंक का फाइंड आउट करते हैं। कीप इन माइंड, ये सेम कैश बुक का ही एक वर्जन है, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि वॉट एवर द टोटल एंट्रीज आर देयर इन दिस टाइप ऑफ द लेजर पोस्टिंग इज सेम दैट वाज इन द कैश बुक। यानी उस टाइम पर भी लिखा था ओके कि जर्नल और कैश अकाउंट का एक पर्टिकुलर वर्क कैश बुक में हो जाता है, इट सर्व्स द फैसिलिटीज ऑफ दिस बोथ। यानी तो उसको हम, तो अगर हम डायरेक्टली ये लेजर पोस्टिंग करें तो हमें जर्नल भी ना देना पड़े, हमें और कोई सब्सिडरी बुक भी ना बनाना पड़े, इसलिए तो इसका नाम है मेन बुक, राइट। ओके, लेट्स मूव टू कैश अकाउंट। कैश में तो दोनों तरफ आएगा, कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, राइट। तो सीक्वेंस में देख लेते हैं, पहले कैश अकाउंट डेबिट साइड पर 2016 जुलाई 1 को टू कैपिटल अकाउंट, याद करो वो पहली एंट्री हमने दी थी, राइट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, इसी सम में सलजरा वाला ये सम किया था, तो वहाँ पर लिखा था हमने बाय कैश, यहाँ टू कैपिटल 50,000। सेकंड डेट को फिर से एक ट्रांजेक्शन होता है, वो क्रेडिट साइड पर है, बाय बैंक, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री बैंक इज द रिसीवर टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, अगर हम कैश बुक बना रहे इसमें हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 5,000। 6 को हम राजेश को पेमेंट करेंगे, देखो हमने राजेश को पेमेंट किया है, राइट, 15,000 का, यहाँ आपको दिखा दूँ, यानी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ना हो, देखो ये रहा राजेश, राइट, राजेश के अकाउंट पर डेबिट साइड पर देखो कैश है 15,000, तो यहाँ पर कैश पर है, तो एज पर आवर न्यू पैटर्न यहाँ पर क्रेडिट साइड पर होगी बाय राजेश अकाउंट। ओके, नाउ टोटल अप करते हैं इसका, और कोई एंट्री है नहीं, ओके जो बाकी जो सॉरी वन एंट्री दैट इज ऑन डेबिट साइड ऑफ कमीशन, वो भी यहाँ से दिखा दूँ आपको, ये देख लो, कमीशन रिसीव्ड, राइट, कमीशन ऑलवेज क्रेडिट होता है बाय कैश, तो यहाँ पर कैश
क्रेडिट साइड पर है, तो कैश अकाउंट पर डेबिट साइड पर अपोजिट एंट्री में बाय कमीशन और इशू कमीशन अकाउंट 8200 ये हो गया। अब टोटल अप करते हैं। सो टोटल अप में आपको मालूम है कैश तो ऑलवेज एंट्री दोनों साइड आएगी, लेकिन डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा टोटल, तो टोटल डेबिट साइड 50,200। सेम एंट्री लिख दो, सेम अमाउंट लिख दो यहाँ पर। इसमें से माइनस करो 20,000, 5 + 15 20,000, तो माइनस अमाउंट आई बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 38,200। ये बात हुई कैश की। अब बैंक की। बैंक में फिर से एक बार शुरू करते टू कैश अकाउंट, जो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमने यहाँ एंट्री दी ऊपर, वही एंट्री यहाँ पर टू कैश अकाउंट। बैंक इज द रिसीवर, कैश गोस आउट, तो टू कैश अकाउंट 5,000। 8 को जैनिस को हमने पैसे, देखो यहाँ पर होगा, उसने हमसे सेल्स किया था, उससे हमसे पैसे मिले जैनिस के अकाउंट में। देखो बैंक, तो यहाँ बैंक क्रेडिट साइड पर है, तो बैंक के डेबिट साइड पर अपोजिट जैनिस 80,000 आ गए। फिर राजेश का देखो, जब कैश भी मिला था उस टाइम पे राजेश को हमने बैंक से भी पेमेंट किया था, ये देखो टू बैंक 20,000, तो यहाँ पर वो भी एंट्री आएगी। देख लो सैलरी, देख लो राइट, सैलरी भी हमने 12,000 पे किया था, तो वो भी आ गई। रौनक फर्नीचर मार्ट को पे किया, देख लो बैंक से पे किया। मैंने बोला था उस टाइम पर वहाँ कि पेमेंट कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पेमेंट भी कर दिया। देख लो रौनक फर्नीचर में जो हमने फर्नीचर परचेस किया था उससे, तो वो भी आ गया। तो टोटल बैंक से हमने जो अमाउंट पे किया है राइट, वो अमाउंट जो हमने डिपॉजिट यानी बैंक में पड़े हैं पैसे उससे कम है। क्लियरली दिखता है ये राइट, कि बैंक में जैनिस ने पैसे दिए वो गए और हमारे पास कैश आई वो राइट। तो देख लो बैंक डेबिट साइड 85,000 माइनस करो 20 + 12 32 + 40 72 माइनस 72 85 माइनस 72 दैट इज 13,000। तो ये जो अमाउंट है कि बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस हमारे खाते में, याद करो हम ऐसा बनाते थे, यहाँ ये बैंक लिखते थे, यहाँ कैश लिखते थे, 2 कॉलम में कैश बुक था, यहाँ पर एक तीसरा कॉलम डिस्काउंट का बना देते, तो यहाँ ये दोनों साथ में होते, तो यहाँ 38,200 आता कैश का। यही सेम चीज़ अलग अलग है। ओके, एंड लास्ट वन, जो रौनक फर्नीचर मार्ट से हमने पर्टिकुलर जो फर्नीचर परचेस किया था, तो फर्नीचर कम्स इन द गिवर नेम रौनक, तो यहाँ लिखते गिवर क्रेडिट साइड पर बाय फर्नीचर 40,000 का आगे ही एंट्री है उसकी, देखो ये वाली। अब उसको पेमेंट भी करते हैं हम, वो बैंक अकाउंट में देखा हमने, ये देखो, तो यहाँ पर क्रेडिट था बैंक के, यहाँ डेबिट साइड पर, डेट जुलाई 30, दैट्स ऑल। तो लास्ट अकाउंट देखो स्क्वायर अप राइट, तो डेबिट एंट्रीज देखी, क्रेडिट एंट्रीज देखी, और लास्ट देखा हमने स्क्वायर अप। तो ये अकाउंट को हम आगे ले जाएंगे नहीं, ये तो ख़त्म हो गया राइट। देख लो 40 का फर्नीचर लिया था, 40 हमने पे कर दिए, तो स्क्वायर अप हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलरली हमने देखा कि कैश और बैंक का कैश बैलेंस आया राइट, रौनक का लास्ट में स्क्वायर अप हुआ यानी सेटल हो गया, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस आया, सैलरी का डेबिट बैलेंस आया, उसके आगे हमने सबके बैलेंस बताए थे। तो इसके हिसाब से आपको तो मालूम पड़ गया कि ये बैलेंस कहा जाता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और स्क्वायर अप। लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट, ओनली 1 or 2 पॉइंट्स आर देयर ऑफ दिस थियरी, उसके बाद इसको हम क्लोज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट, इन दिस अकाउंट द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड इज 4,70,000 वाई द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड इज 0, जो हमने बताया और आपने देखा राइट, वो भी हमने क्लियर कर दिया। देख लो ये वाला कैपिटल, शायद आपको ना दिखा हो तो फिर से एक बार, है ना। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, सो दैट इज क्लियर। सो इसके लिए यहाँ लिखा है द डिफरेंस अमाउंट इज 4,70,000, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद है बिलिंग अकाउंट राइट, बिलिंग अकाउंट सेम एसेट है, उसको भी मैंने समझाया कि अमाउंट ऑफ डेबिट साइड इज 4,20,000 एंड द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड इज 0, so therefore the difference is 4,20,000 and it is called debit balance, because you know that one कि always all the assets are debited, क्रेडिट हम तभी करेंगे जब बेचेंगे, उसके सिवा नहीं। So in any account where the total amount of debit side is more than that of the total amount of credit side, then the difference is written on the credit side and the difference is called the debit balance। दूसरी बार आ रहा है, ये आपको मालूम पड़ गया कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही टोटल कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कहा जाता है, उसका नाम होता है वही टोटल राइट। सो यहाँ पर है डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो उसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। आगे इन our all the type of the information which is given in illustration number 10, in furniture account, purchase, Janish account, salary, cash and bank, the total of account amount
ऑन द डेबिट साइड इज मोर देन दैट ऑफ द टोटल ऑफ अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। जो भी यहाँ लिस्ट दिया है एक बार फिर से देख लेना आप, वो सब में हमें जो भी टोटल करते हैं सब में डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, राइट। सो देयरफॉर द डिफरेंस अमाउंट इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। क्योंकि बैलेंस तो डेबिट साइड का ज़्यादा है, अमाउंट डेबिट साइड पर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पर कम है, तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, लेकिन बोला जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेबिट बैलेंस। आगे इन एनी अकाउंट इफ द टोटल अमाउंट on credit side is more than the total amount of the debit side, then the difference is to be shown on the debit side and it is called credit balance। ये भी रिपीट है। सो इन अवर इलस्ट्रेशन बिसाइड्स कैपिटल, उसके सिवा हम देखें तो सेल्स अकाउंट, राजेश अकाउंट एंड ऑल्सो इन कमीशन रिसीव्ड अकाउंट द डिफरेंस इज टोटली known as credit balance because in all these three accounts except कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसकी डिस्कस हमने कर ली, बाकी के तीनों में क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है। तो डिफरेंस विल बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड एंड शोन एट द लास्ट एंट्री एंड नोन एज द क्रेडिट बैलेंस। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। लेट्स मूव टू द लास्ट इंफॉर्मेशन। while in the Ronak Furniture Mart account the total amount of both the sides are equal, so therefore there is no difference, so hence this account is called squared up account। यानी यहाँ हमने राजेश से फर्नीचर परचेज किया था, उसको पैसे दे दिए, दैट्स ऑल। तो अब उसको कुछ देना नहीं है, उससे कुछ लेना नहीं है, सो इसका अकाउंट मीन्स उसका अकाउंट स्क्वायर्ड अप हो गया, सेट हो गया, सेटल हो गया, दैट्स ऑल। तो उसको हम आगे नहीं ले जाएंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नए साल पर कुछ नहीं होगा, ये जुलाई ख़त्म हुआ, जुलाई और सॉरी अगस्त में आएंगे, तब फिर से हम कुछ फर्नीचर परचेज करेंगे, तो फिर से उसका अकाउंट ओपन होगा। अब जो है वो चलो। So now let us prepare a statement of balances of all accounts including in above illustration. Then after let us have a total of debit balances and credit balances. तो ये एक आपके लिए मिरेकल होगा, मिरेकल तो नहीं बोल सकते because you know that one कि debit balances and credit balances as per our rule whatever the debit it will be credited, right। एक ही साइड पर कुछ नहीं होता है, हमारे अकाउंट में दोनों साइड पर कुछ ना कुछ होता है, राइट। सो दैट्स वाई आइडेंटिकल टोटल आएगा, देख लेते हैं चलो। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑल अकाउंट्स इंक्लूडेड अबव इलस्ट्रेशन में जो भी हमने अकाउंट देखे वो स्टार्ट करते हैं। पहला देख लो, एक नाम देख लो यहाँ, स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। ये सिर्फ नाम है, जब हम टाइटल देते हैं ऐसा टाइटल दिया कि एक स्टेटमेंट बना है, एक पत्रक बनाવ્યું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ બેલેન્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ। જે પણ અકાઉન્ટ શોધ્યા ને બેલેન્સ શોધ્યું એનું પહેલું છે કેપિટલ अकाउंट। सी नेम ऑफ द अकाउंट्स डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस, जनरल में लिखते थे ऐसा ही लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ये डेबिट बैलेंस के सिवा लिख दिया है नेम ऑफ द अकाउंट। जिस चीज़ का डेबिट बैलेंस है वो यहाँ लिखेंगे, जिस चीज़ का क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ लिखेंगे, राइट, याद रखना। पहला है कैपिटल, तो देखते हैं यहाँ पर, राइट देख लो, मैं एक ही बारी में सब कुछ बोल देता हूँ तो बारी बारी आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, बिलिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस, ओके फर्नीचर डेबिट, हाँ डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जैनिश अकाउंट डेबिट बैलेंस, राजेश अकाउंट क्रेडिट, सैलरी डेबिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, कैश अकाउंट ऑलवेज डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और राजेश फर्नीचर मार्ट स्क्वायर अप ये नहीं आएगा। तो जो भी मैंने नाम बोले वन बाय वन इसकी एंट्री हम यहाँ देते हैं। लेट्स सी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस लिखा, बिलिंग अकाउंट डेबिट तो डेबिट लिखा, यहाँ डैश डैश लगा दिया क्योंकि कुछ नहीं आएगा, फर्नीचर डेबिट लिखा, परचेस डेबिट लिखा, सेल्स देखा था हमने वो क्रेडिट लिखा, जैनिस डेबिट लिखा, राजेश क्रेडिट, सैलरी डेबिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रौनक फर्नीचर मार्ट डैश डैश नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो देख लो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो जो मैंने फाइंड आउट किए बैलेंसेस सहीजिला के लेजर पोस्टिंग के थ्रू, राइट, क्रेडिट था वो क्रेडिट लिखा, डेबिट था वो डेबिट लिखा, ये बैलेंस लिखे हमने। अब जो होने वाला है वो, राइट, इट्स नथिंग स्पेशल, दोनों का टोटल सेम, टोटल अमाउंट 6,48,200, 6,48,200। ऐसा क्यों हुआ, थिंक अबाउट दैट वन। अगर आपको मालूम है तो सिंपल सा चीज़ है, बिकॉज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ड्यूअल इफेक्ट्स, जितना भी पैसा डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ है, सो ये तो होना ही था, सो यही होना चाहिए, राइट, और ऐसा ही होगा तभी
परफेक्टली अकाउंट लिखा गया है ऐसा माना जाएगा। तो अभी तक आपने शुरू किया था ड्यूअल इफेक्ट से, उसके बाद जीएसटी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन देखा, जर्नल देखा, सब्सिडरी बुक देखी, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर देखा, कैश बुक देखा, राइट। उसके बाद हमने लेजर पोस्टिंग किया, लास्ट में मैंने ये स्टेटमेंट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल इलस्ट्रेशन ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उसके हिसाब से हमने जब एंट्री दी तो हमें मालूम पड़ा कि एंड ऑफ द टाइम पीरियड, एंड ऑफ द मंथ, हमने इसमें जुलाई का ही लिया था, तो एंड ऑफ द मंथ ये स्क्वायर अप हो गया, यानी कि दोनों आइडेंटिकल हो गया ना, स्क्वायर अप तो नहीं बोल सकते, आइडेंटिकल। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमने जो अकाउंट लिखे हैं, जो भी हमने लिखा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ, वो सब सही था। अगर यहाँ 1 रुपये की भूल आती है, 1 रुपीज़, इफ अ सिंगल रुपी मिस्टेक इज देयर, देन वी कैन से देयर इज अ मिस्टेक, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। अकाउंट ऑफ रौनक फर्नीचर मार्ट स्क्वायर, सो नो बैलेंस here in the above prepared statement the total of amounts of debit balances and the credit balances become equal. This type of the statement is called trial balance. यही मुझे समझाना था, क्योंकि वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 10, राइट। वो आएगा हमारा ट्रायल बैलेंस। तो जब ये हम बनाएंगे ये स्टेटमेंट, तो उसका हम बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। विल स्टडी दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। एंड इन दिस चैप्टर we learn that the balance of any account is either debit or credit according to the rules of the debit and credit of double entry bookkeeping system. Generally the debit or credit balance is fixed in any account. So ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास है, मैंने भी बोल दिया है कि मोस्टली वी कैन से दैट कि जो ये बैलेंस आइडेंटिकल आया एंड ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी जो आइडेंटिकल आपके सामने दिख रहा है, राइट, ये वाला, ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ दैट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। एंड ऑल्सो बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से हम देखते हैं, और उसको डेबिट क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से हमने फिक्स कर दिया है। ओके, सो हमें इस महीने से आगे जाना है, तो नेक्स्ट मंथ सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे जो थ्रू आउट द मंथ होगी, राइट। तो फिर अगले महीने जाएंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन, और 31 मार्च को ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी खत्म हो गया हमारा थियरी पोर्शन। अब हमारे पास 2 सम है, लेट्स सी, हियर इट इज एग्जाम्पल नंबर 14। From the following transactions, pass journal entries in the books of Badshah, right? Post them in ledger, find out the balance of each account and state whether it is debit balance or credit balance and also mention the amount. तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, आपको जर्नल एंट्री लिखना है, उससे लेजर पोस्टिंग करना है, लेजर पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू हैव टू ड्रॉ जर्नल, और उसके रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं आपको ड्रॉ करना है। जर्नल आपके लिए कॉमन है, अब आपके लिए पोस्टिंग भी कॉमन हो गया है, आपके लेजर बनाना भी कॉमन हो गया। नया सिर्फ इस सम में है यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसेस। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये सीखेंगे कैसे बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको जर्नल और उसके लेज़र को पोस्ट भी करके रखना है, जिसकी वजह से इजीली हम आराम से उसका बैलेंस ढूंढ सके, राइट। तो तैयारी करके आना, जर्नल लिखना है, उसका जो भी अकाउंट क्रिएट होगा लेज़र में डालना है, और उसके बाद हम सिर्फ उसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे एज पर दी अवर थियरी पोर्शन जो कंप्लीट हो, इलिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो, और उसके बाद का जो सम है वो 3 कॉलमनर कैश बुक है, वो उस टाइम पर हम देख लेंगे। उसके लिए भी आप ड्रॉ करके रखो तो भी चलेगा, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 14। सो ये तो बात हो गई हमारी पर्टिकुलर लेजर पोस्टिंग की, है। लेकिन जो जर्नल से हमने अभी तक लेजर पोस्टिंग किया है, राइट, आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 15 आएगा वो पहली बार होगा कि कैश बुक से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, राइट। ओनली 1 सम इज देयर, लेकिन वो इन सबसे बहुत इजी है। मैं बोलूँगा सब्सिडरी बुक्स में हम परचेज और सेल्स रिटर्न से हमने जो किया ना, उससे भी इजी है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पहली बार है और एक ही सम है 3 कॉलमनर का, डोंट वरी। 3 कॉलमनर हमने बहुत बनाई, राइट, चैप्टर 7 में, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिर्फ एक ही थिंकिंग करना है आपको कि जो पोस्टिंग कैसे होता है वही देखना है, क्योंकि कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, और उसके लिए पोस्टिंग करना सीखना पड़ेगा। उसके बेस पर देख लेंगे, ईजी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।